क्या आपको पता है टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह से पहले क्या हम यूज करते थे जिसके कारण हमारे दांत हमेशा ठीक रहते थे? अगर आप रोज सिर्फ ये करें तो आपको कभी दांतों की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाय एवरीवन, दिस इज शिखा महाजन। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी चीज जो हमारे लाइफस्टाइल से ऑलमोस्ट कंप्लीटली गायब हो गई है। एक ऐसी बहुत ही बढ़िया चीज जो हमारे दांतों को बहुत ही हेल्दी कंडीशन में, परफेक्ट कंडीशन में रखती थी, बट अब धीरे धीरे शायद हमारे पास टाइम नहीं है या हमें लगता है कि ब्रश करना इज इजियर। इन चीजों के कारण हमने ये प्रैक्टिस ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म कर दी है अपने लाइफस्टाइल से। आज की डेट में अगर मैं सोचूं तो मैं किसी को भी नहीं जानती जो ये चीजें करते हैं, और ये चीजें अब स्टडीज में दिखाया जा रहा है दोबारा से कि हमारे दांतों के लिए एक्चुअल में बहुत अच्छी हैं। ये चीजें वेस्टर्नर्स और डॉक्टर्स करने लग गए हैं, मगर हमने ये एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छी होती थी उसे करना बंद कर दिया है, उसे छोड़ दिया है। तो आज मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं ऑयल पुलिंग के बारे में। ऑयल पुलिंग यानी अपने मुंह के अंदर कोकोनट ऑयल को रखकर उसे दांतों के थ्रू लेके जाना, दांतों से एक दूसरी तरफ खींचना, उसे कहते हैं ऑयल पुलिंग। एक तरह से कोकोनट ऑयल के कुल्ले करना जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं ऑयल पुलिंग। तो अगर हम ये जानना चाहें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या एक्चुअल में ब्रश करने से ज्यादा फर्क पड़ता है ऑयल पुलिंग करने से, तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं, जब आप अपने मुंह के अंदर उस कोकोनट ऑयल को रख के उसके कुल्ले करते हैं, तो उससे ना सिर्फ आपके दांतों को बल्कि आपके जो ओरल हाइजीन है उसको फर्क पड़ता है, आपके डाइजेशन को फर्क पड़ता है, आपके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को फर्क पड़ता है। तो आपने सबसे पहले जो है सुबह उठ के ये करना है। सबसे पहली चीज जो आप करेंगे अपना पानी वगैरह पीने के बाद, ब्रश करने से पहले आप जितना देर ये कर सकें उतना अच्छा है। 30 मिनट्स हो सके तो बहुत ही बढ़िया, पर सुबह किसी के पास 30 मिनट्स का टाइम नहीं होता, तो हम सुबह 5 मिनट के लिए ऑयल पुलिंग करेंगे। आप अपने मुंह में एक घूंट जितना, एक 60 ml 70 ml जितना कोकोनट ऑयल रखिए। इसको मेक श्योर ये वर्जिन प्रेस्ड हो या जो प्योर कोकोनट ऑयल जिसको हम कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं वो वाला ऑयल हो। ये बालों में लगाने वाला ऑयल जिसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, इससे ये फायदा होगा बालों को, उसमें अनियन ऑयल ये वो हो, वो वाला नहीं हमने यूज करना। हमने प्योर कुकिंग वाला ऑयल यूज करना है। आप उससे कुल्ले कीजिए, आपको क्या इफेक्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत ही सारे फायदे होंगे। सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो वो है दांतों की। ऑब्वियसली अगर हम दांतों के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका फायदा दांतों को तो होना ही चाहिए। आपके दांतों में अगर प्लाक का, टार्टर का प्रॉब्लम है, कई लोगों में येलो जो है वो खाना जमने लगता है, कई लोगों में इस चीज की टेंडेंसी ज्यादा है, इस चीज की टेंडेंसी मुझ में भी ज्यादा है। टार्टर जो है वो कई लोगों का जेनेटिकली जो है स्पिट ऐसा होता है, थूक ऐसा होता है कि आपके दांतों में टार्टर जमने का जो है टेंडेंसी आ जाती है। मगर उस टेंडेंसी का ये मतलब नहीं कि हम अपने दांत खराब कर लें, हमें उस टेंडेंसी का ये मतलब लेना है कि हमने अपने दांतों का ख्याल रखना है। तो उसके लिए आपकी जो ऑयल पुलिंग है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरी ये चीज है कि जो आपके दांतों में बैक्टीरिया है, जब आपने खाना खाया तो आपके हर चीज में बैक्टीरिया होते हैं, चाहे हमारी स्किन हो, चाहे हमारा मुंह हो, हमारा पेट हो, हर चीज के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। जब हम खाना खाते हैं तो जो बुरे बैक्टीरियाज हैं उनको शुगर मिलता है, उनको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, उनको खाने के लिए फैट्स मिलते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया है वो बढ़ने लग जाते हैं। जब आप ऑयल से कुल्ले जब आप पानी से कुल्ले करते हैं ना, तो वो बैक्टीरिया विल नॉट डाई, वो बैक्टीरिया मरेंगे नहीं। मगर जब आप तेल से कुल्ले करने लगते हैं
तो वो बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है वो कम होती है, वो ऑयल के साथ मिक्स होने लगते हैं बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। बट जब आप उसको स्पिट आउट कर देते हैं, आप उसको फेंक देते हैं अपने मुंह से निकाल कर, तो वो बैक्टीरिया भी उस ऑयल के साथ निकल जाते हैं हमारे मुंह से। तो सबसे पहली चीज आयुर्वेदिक इलाज जो आपने अपने दांतों के लिए करना है, अपने दांतों में टार्टर, प्लाक, बैक्टीरिया, इन चीजों के लिए करना है। खास करके अगर आपकी टेंडेंसी है, पर अगर आपकी टेंडेंसी नहीं भी है तो भी अगर आपको कैविटीज का प्रॉब्लम, दांत दर्द का प्रॉब्लम होता है, तो आपने ये चीज जरूर करनी है। दूसरा फायदा जिसका है वो है जिंजिवाइटिस में। जिंजिवाइटिस मतलब हम लोगों की ना कई बार मसूड़े जो हैं वो रिसीड होने लग जाते हैं, गम्स रिसीड होने लग जाते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में क्या होता था, जो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे उनके गम्स जल्दी रिसीड हो जाते थे और दांत गिरने लगते थे। अब ये है कि हमारे जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, बहुत सारे कैल्शियम्स, मिनरल्स होते हैं, तो क्योंकि इन चीज़ों के थ्रू हमारे दांत थोड़े ठीक रहते हैं, तो अब इतनी जल्दी लोगों के दांत नहीं गिरते। मगर गम्स रिसेशन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होता है लोगों में। इसके कारण आपको कभी लगेगा आपने कुछ पानी पिया, ठंडा पिया, गर्म पिया, तो आपको थोड़ी सेंसिटिविटी होने लगती है। उसके बाद आपको डॉक्टर बोलेंगे कि आप ये वाला टूथपेस्ट यूज करिए तो आपको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा। फिर थोड़े टाइम बाद आपको सेंसिटिविटी होने लगेगी। अगर ये वाला प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है गम्स रिसीड होने शुरू हो रहे हैं, और गम्स अगर रिसीड हो गए तो ये दोबारा नहीं आते विदाउट वन थिंग, ऑयल पुलिंग। ये एक ऐसी चीज है गम्स रिसीड होना जिसका अभी तक मॉडर्न डेंटिस्ट्री में कोई इलाज नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेंटिस्ट के पास मत जाइए, प्लीज। अगेन आयुर्वेदा और एलोपैथी हैज टू गो हैंड इन हैंड अगर हम अपनी हेल्थ को परफेक्ट रखना चाहते हैं। मगर अगर आप डेंटिस्ट के पास जाके पूछेंगे तो आपको ये कहेंगे कि आप प्लीज अपने गम्स का इसलिए ध्यान रखिए कि कैविटीज तो आपकी भरी जा सकती हैं, मगर अगर आपके गम्स रिसीड हो गए तो वो दोबारा से वापस अपनी पोजीशन में नहीं आते, वो धीरे धीरे रिसीड होते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे दांत गिरने लगते हैं, वो दांत निकालना पड़ता है और उसकी जगह नकली दांत फिट करना पड़ता है। मगर अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो ना सिर्फ आपके गम्स रिसीड नहीं होंगे, अगर आपके गम्स रिसीड होना शुरू भी हो गए हैं तो आपके गम्स वापस अपनी पोजीशन में आ सकते हैं। और ये बहुत सारी स्टडीज में भी दिखाया गया है, इसके बहुत सारे एनेक्डोटल रिव्यूज तो डेफिनेटली हैं ही, मगर फॉर श्योर अगर आपके 1 या 2 साल से गम्स रिसीड हो भी रहे हैं तो भी आप ये चीज करिए, आपको 3 महीने के अंदर दिखेगा कि आपके गम्स जो है वो वापस आने लग गए हैं। अब मैं बात करूं अगर कैविटीज की, कैविटीज एक ऐसी चीज है जिसका हम जानते हैं कि कोई इलाज नहीं है। कैविटी में आपको कैविटी भरवानी ही पड़ती है, कई बारी रूट कैनाल भी करवाना पड़ता है, दांत को निकलवा के उसमें छेद करके वहां तक भी जो है कीड़ा लग चुका होता है उसको ठीक करना पड़ता है। तो अगर आपको कैविटीज टॉपिकल है, अगर आपके सिर्फ इनामल में कैविटीज है, बहुत ज्यादा डीप नहीं गई, तो आप ऑयल पुलिंग स्टार्ट करिए, आपकी कैविटीज रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी कैविटीज बहुत ज्यादा डीप है तो आप अभी के अभी डेंटिस्ट के पास जाइए, कैविटीज को भरवाइए और उसके बाद स्टार्ट करिए ऑयल पुलिंग करना, ताकि आपको दोबारा कहीं भी और कैविटीज नहीं हो। कैविटीज के लिए ऑयल पुलिंग इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तीसरी चीज जिसके लिए इसका बहुत ज्यादा बढ़िया फायदा है वो है आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी अगर आप ऑयल पुलिंग करने लगते हैं। ऑयल पुलिंग करते हुए हमारे ना सिर्फ मुंह से बैक्टीरियाज बल्कि हमारी जो थ्रोट होता है, हमारी जो फूड पाइप है, हमारा जो अंदर जाने के लिए ईसोफेगस, स्टमक वगैरह, ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स, इनमें जितने भी अनहेल्दी बैक्टीरिया हैं, अनहेल्पफुल बैक्टीरिया हैं, उनको कोकोनट ऑयल खींच लेता है। हमारी स्किन में, ब्लड स्ट्रीम में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी नेगेटिव ऑक्सीडेंट्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में अगर सर्कुलेट हो रहे हैं तो उसको हमारी जो स्किन होती है गालों के अंदर की तरफ, वो बहुत पतली होती है, तो
उसमें से, उस पतली स्किन में से जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वो सारे डेड सेल्स को खींच लेता है। तो इन सभी चीजों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप कोकोनट ऑयल के कुल्ले करने लगिए, आप गार्गल करने लगिए कोकोनट ऑयल से। एक और चीज जिसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा इस मेंटल क्लैरिटी। अगर आपको स्ट्रेस, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, अगर आपको स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस के कारण नींद खुल रही है, बार बार रात को नींद टूटती है, अगर आपको स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह रहता है, तो इन सभी चीजों में आपको जो है ऑयल पुलिंग से हेल्प मिलेगी। बिकॉज इसमें डिटॉक्सिफिकेशन होता है, क्योंकि आपके जितने भी टॉक्सिन्स के कारण प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सारे ऑयल पुलिंग से रिमूव होने लगेंगे जैसे जैसे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। चौथी चीज जिसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा वो है ओरल स्मेल्स। अगर आपको लगता है कि मुंह से स्मेल आने का प्रॉब्लम होता है तो यूजुअली ये प्रॉब्लम आपके दांतों का कम और टंग का ज्यादा होता है। ये प्रॉब्लम तब होता है जब हमारी जीभ पर वाइट रेजिड्यू बहुत ज्यादा होता है। कई लोगों की जीभ होती है बिल्कुल साफ, पिंक, लाल दिखेगी आपको। कई लोगों की जीभ पे वाइट जमा हुआ बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोगों को ये टेंडेंसी होती है, कुछ लोगों को दूध वगैरह पीने के बाद ही प्रॉब्लम होती है, और जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना उनके मुंह से स्मेल आने लगती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो कन्फर्म आपको अपनी एक तो जीभ साफ करनी चाहिए, चाहे टंग क्लीनर से हो या आपके टूथब्रश से हो। मगर अगर आप साथ के साथ ऑयल पुलिंग करने लगे तो आपको एक बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा आपकी इस ओरल स्मेल में। आपके मुंह से स्मेल आती है तो उसमें आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। और पांचवी बहुत ही अच्छी चीज जो इससे होती है वो है आपके स्किन में ग्लो आना। क्योंकि हम जब ऑयल पुलिंग कर रहे हैं तो वो हमारे माउथ में है, तो जितने भी इम्प्योरिटीज जो हमारे एनवायरनमेंट से आते हैं, पोल्यूशन से आते हैं, ऑयल स्किन पे ऑयल है उसके कारण जमने लगती है, मिट्टी धूल जमने लगती है, वो जो इम्प्योरिटीज हैं वो हमारी स्किन को इफेक्ट करने लगती हैं, वो डल होने लगती है, एक्ने होने लगते हैं। ये सारे पोल्यूटेंट्स जो हैं हमारे कोकोनट ऑयल जो है ये सारे पोल्यूटेंट्स को, इन सारे टॉक्सिन्स को पुल कर लेता है अपने अंदर, और जब आप उसको स्पिट करेंगे तो ये सारे पोल्यूटेंट्स निकल जाते हैं। तो ये 5 चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा, जिनके लिए कोकोनट ऑयल पुलिंग इज वेरी इफेक्टिव। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि आपने इसको करना कैसे है। आपने दिन में 2 बार ही करना है, सुबह 5 मिनट के लिए, क्योंकि सुबह किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए करें। सुबह 5 मिनट के लिए आपने ऑयल पुलिंग करनी है, हो सके तो खाली पेट करनी है। खाली पेट 5 मिनट उतना ही बेनिफिशियल है जितना 15 मिनट खाना खाने के बाद। तो आपने खाली पेट सुबह 5 मिनट के लिए ऑयल पुलिंग करनी है। उसके बाद आप ब्रश कीजिए, अपना आपका जो भी ओरल हाइजीन के स्टेप्स आप करते हैं, अगर आप टंग क्लीनर यूज करते हैं वो कीजिए, अगर आप ब्रश करते हैं सीधा तो आप वो कीजिए। कुछ लोग फ्लॉसिंग करते हैं, अगर आप फ्लॉसिंग करना प्रेफर करते हैं आप वो कर सकते हैं। आप अपना नॉर्मल तरीके से ओरल हाइजीन फॉलो कीजिए। सबसे पहला स्टेप जो आपने सिर्फ ऐड करना है वो है ऑयल पुलिंग। आपने सिमिलरली रात को भी ऑयल पुलिंग करना है। रात को सोने से पहले आपका जो भी ओरल हाइजीन प्रोसेस है, आप फ्लॉसिंग करते हैं, टूथब्रश करते हैं, टंग क्लीनिंग करते हैं, इन सब से पहले आपने ऑयल पुलिंग करनी है। अब यहाँ मैं चाहूंगी कि आप कम से कम 30 मिनट तक ऑयल पुलिंग कर सके। मगर कुछ लोगों को हो सकता है बेड टाइम पे इतना टाइम नहीं मिले। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आप जब स्टार्ट करें ना तो आप 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाए, तो आप धीरे धीरे अपना आदत बनाइए। अगर आप नहीं भी कर पाते तो 5, 10, 15 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले भी ऑयल पुलिंग कीजिए। आपने दिन भर में जो भी खाया है, आपने बाहर का खाया है, फ्राइड खाया है, मीठा खाया है, प्रोसेस्ड खाया है, उसमें जितने भी टॉक्सिन्स आपके अंदर गए हैं, आपने अगर बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फूड खाया है उसमें जितने टॉक्सिन्स आपके अंदर गए हैं
वो सब आपकी बॉडी से निकालेगा, पुल आउट करेगा कोकोनट ऑयल, और आप उसको स्पिट आउट कर सकते हैं। और उसके बाद आप ब्रश कीजिए, फ्लॉसिंग कीजिए, माउथ वॉश कीजिए, जो भी आप रेगुलरली यूज करते हैं वो कीजिए। ये करने से विद इन 3 मंथ्स आपको डिफरेंस दिखेगा आपकी टॉक्सिसिटी में, आपके ओरल स्मेल्स में आपको डिफरेंस दिखेगा, आपके जो दांतों का टाटर प्लाक वगैरह है उसमें, आपके इन जनरल आप देखेंगे मेंटल क्लैरिटी बढ़ने लगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है डिटॉक्सिफिकेशन की, वो है मेंटल क्लैरिटी, और वो आपकी बढ़ने लगती है। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फर्क दिखेगा। अगर आपको टाटर या प्लाक का प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली इसको स्टार्ट कीजिए, आपको विद इन 2 to 3 मंथ्स दिखेगा कि आपका टाटर और प्लाक रिमूव हो गया है, कि उसको रिमूव कर देगा। अगर आपको कैविटीज का प्रॉब्लम है तो कैविटी रिवर्सल, अगर आपका कैविटी बहुत ज्यादा डीप नहीं है, एनामल में है, तो उसको भी ये रिवर्स कर देगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें ऑयल पुलिंग आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, इफेक्टिव मिलेगा, हेल्प करेगा। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑयल पुलिंग करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कितना और कैसे फर्क पड़ा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आपको पता लगे जब मैं और वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।